अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। 11वीं सदी जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, जब नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी, कुछ ही लोगों तक महदूद थी, तब एक इंसान था जो पूरी दुनिया को समझना चाहता था। एक ऐसा शख्स जो सितारों को पढ़ता था, ज़मीन को नापता था और इंसानों के बिलीफ यानी आस्था को बिना नफ़रत, बिना पक्षपात समझने की कोशिश करता था। उसका नाम था अबू रेहान अल बैरूनी। यूरोप में उसके नाम को लैटिन भाषा में अल बैरूनस लिखा जाता है। अल बैरूनी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन थे। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। ऐसा लगता था जैसे उस दौर की हर साइंस उसके दिमाग में जिंदा हो। उन्हें आज फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी भी मानते हैं और कई हिस्टोरियन उन्हें दुनिया का पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक इंसान 1000 साल पहले इतना आगे कैसे सोच सकता था? अल बैरूनी ने माउंटेन्स और शेडोज की मदद से धरती की रेडियस कैलकुलेट की थी और हैरानी की बात यह है कि उनका अनुमान, उनका अंदाज़ा मॉडर्न कैलकुलेशन के बहुत बेहद करीब था। सोचिए, ना सैटेलाइट, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी एक इंसान सिर्फ ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स से धरती को मेज़र कर रहा था। अल बैरूनी का जन्म ख्वारिज़्म की धरती पर हुआ। बचपन से ही उन्हें सवाल परेशान करते थे, सितारे कैसे चलते हैं, धरती का साइज़ क्या है, अलग अलग कौमें अलग अलग बिलीफ यानी अलग अलग आस्था क्यों रखती हैं। वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिंग्विस्ट भी थे। पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू, सारी भाषाएं उनके लिए दीवार नहीं थी बल्कि नए वर्ल्ड के दरवाजे थी, क्योंकि अल बैरूनी जानते थे अगर किसी सिविलाइजेशन को सच में समझना है तो उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। साल 1017 जब अल बैरूनी भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे, लेकिन वो कॉन्कर बनकर नहीं आए थे, वो आए थे एक लर्नर बनकर। उन्होंने भारत के कल्चर को समझा, हिंदू फिलॉसफी को पढ़ा, संस्कृत सीखी और सालों तक रिसर्च की। फिर उन्होंने लिखी एक किताब तारिकुल हिंद, एक ऐसी किताब जो सिर्फ भारत का इतिहास नहीं थी बल्कि एक सिविलाइजेशन की आत्मा को समझने की कोशिश थी। इस पर पूरी डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूंगा। सबसे हैरत की बात यह थी कि अल बैरूनी ने ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया, लेकिन जजमेंट नहीं दिया। 1000 साल पहले जब दुनिया धार्मिक टकरावों में उलझी हुई थी, तब अल बैरूनी ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे थे। यही वजह है कि लोगों ने उन्हें कहा अल उस्ताद यानी द मास्टर। आज 1000 साल बाद भी अल बैरूनी हमें ये सिखाते हैं कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ आंसर में नहीं होती बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत में होती है। और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि द मैन हु मेजर्ड द वर्ल्ड के नाम से याद करता है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।